नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन। मूल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां एक और इमारत में दरार आ गई है। सेक्टर 27 में 4 मंजिला इमारत है जिसमें दरार आई है। कल सेक्टर 40 में 4 मंजिला इमारत झुकी थी और सेक्टर 40 की उसी इमारत को आज तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। बारिश की वजह से आशियानों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा। तेज बरसात की वजह से पूरा शहर बेहाल हो चुका है और कल सेक्टर 40 में एक 4 मंजिला इमारत झुक गई थी। बारिश उसके पीछे एक बड़ी वजह थी और आज एक और बिल्डिंग बताई गई है जिसमें दरारें आई हैं। एक और बिल्डिंग जो बताई है वो सेक्टर 27 में है। 4 मंजिला ये बिल्डिंग है जिसमें दरारें आई हैं। कल सेक्टर 40 में 4 मंजिला इमारत झुक गई थी। प्रशासन मौके पर पहुंचा था, जेसीबी की मदद से उसे सहारा दिया गया था और अब आज इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम भी शुरू हो चुका है। बारिश के बाद से गुरुग्राम में आशियानों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि जलभराव हो गया था। कई घंटों तक पानी सड़कों पर, गलियों में, मकानों के अंदर तक भरा रहा। उसके बाद ये बड़ा खतरा यहां इमारतों पर मंडरा रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सेक्टर 27 की है जहां 4 मंजिला इमारत में दरारें आ गई हैं और दूसरी तरफ सेक्टर 40 की इमारत की तस्वीरें हैं। 4 मंजिला इमारत कल झुक गई थी, इसमें भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी और आज इसे तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। एक बार फिर से जलभराव की स्थिति से दो चार होना पड़ा है साइबर सिटी को। अंडरपास के नीचे करीब 20 फीट तक पानी भर गया था। 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त लगा इस पानी को निकालने में, लेकिन उसके बाद भी हालात सुधरे नहीं है, बल्कि कई इमारतें जिन पर बड़ा खतरा मंडरा है जलभराव की वजह से, नींव कमजोर हो गई है, दरारें पड़ गई हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 27 की पहली तस्वीर जहां 4 मंजिला ये इमारत जिसमें दरारें आ गई हैं, झुक गई है, यहां पर प्रशासन पहुंचा हुआ है। दूसरी तस्वीर सेक्टर 40 की कल की तस्वीर है जहां ये इमारत झुक गई थी और आज वहां इसे तोड़ने का काम शुरू हो चुका है क्योंकि कल प्रशासनिक अमला जब यहां पहुंचा था तो तब जानकारी दी थी कि सिविल इंजीनियर बताएंगे कि मकान का क्या करना है और अब इस पर आगे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मकान को तोड़ा जा रहा है। इस इमारत में निर्माण चल रहा था, लेकिन इसी बीच 2 दिन लगातार तेज बरसात की वजह से नींव में पानी चला गया, नींव कमजोर हो गई और धीरे धीरे ये पूरी इमारत एक तरफ झुक गई। साथ ही इस बिल्डिंग में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। अब ताजा मामला सेक्टर 27 का 4 मंजिला इमारत यहां पर भी बताई गई है जिसे बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा है, ये भी झुक गई है, दरारें पड़ गई हैं। प्रशासनिक अधिकारी यहां पर भी पहुंच गए हैं। गुरुग्राम में हुई तेज बारिश के अब साइड इफेक्ट भी दिखने शुरू हो गए हैं। कल जहां सेक्टर 46 की एक इमारत गिरते गिरते बची, तो वहीं कल ही देर शाम सेक्टर 27 की भी एक इमारत एक तरफ झुक गई, जिसके चलते बड़ा हादसा होते होते बचा। हालांकि सेक्टर 27 के आसपास के लोगों ने वक्त रहते ही इस मकान को सपोर्ट दी दूसरे मकान के जरिए, ताकि ये मकान और ज्यादा ना झुके और किसी भी आसपास के मकान को नुकसान ना उसके बाद पूरी जो जानकारी है वो प्रशासन तक पहुंचाई गई और उसके बाद अब जेसीबी की मदद से इस मकान को सपोर्ट दी गई है ताकि ये मकान इससे ज्यादा एक तरफ इसका झुकाव ना हो और दूसरे मकानों को नुकसान ना हो सके। अब जो है एक तरह से यहाँ पर उड्डा विभाग के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से और भी जो दूसरी जो एक तरह से प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे इस मकान को बचाया जा सके, क्योंकि सेक्टर 46 में जो मकान झुका था उसे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब इस मकान को लेकर के भी एक तरह से पूरी तैयारी की जा रही कि कैसे इसे तोड़ा जाएगा और कैसे दूसरे मकानों को इससे बचाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि गुरुग्राम में जो बारिश आई उसके चलते एक बड़े नुकसान जो हैं वो लगातार अब सामने आ रहे हैं। जिस तरह से गुरुग्राम के सेक्टर 46 में और अब सेक्टर 27 में जो इमारत है ये गिरने की कगार पर जा पहुंची, तो जाहिर है कि जो बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी आफत गुरुग्राम के लोगों के लिए लेकर आई है। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। मकान के जरिए ताकि इस भारी बारिश के बाद सेक्टर 46 का जो मकान झुक गया था उस मकान को अब तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है।
सेक्टर 46 के इस मकान को भारी बारिश के बाद जो नुकसान हुआ उसकी एक बड़ी वजह ये रही कि जो पानी है वो इसकी जो नीचे की नींव है उनमें चला गया और उसके बाद ये मकान एक तरफ झुक गया और उसके बाद कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा होते होते बचा है, क्योंकि ये इमारत शुक्र है कि ये जो इमारत है ये रुक गई, गिरी नहीं और उसके बाद वक्त रहते ही जो आसपास के लोग हैं जो उन घरों में रह रहे थे उन सभी लोगों को घर से बाहर निकाल दिया और इस मकान को सपोर्ट देने के लिए एक तरह से हुड्डा विभाग ने और नगर निगम की जो टीम है उन्होंने 2 जेसीबी की मदद से सपोर्ट दी इस मकान को ताकि ये मकान और ज्यादा ना झुके। और उसके बाद आज ये फैसला लिया गया था कि इस मकान को अब तोड़ा जाएगा, गिराया जाएगा, लेकिन आसपास काफी जो मकान है वो बने हुए हैं, इसलिए अब इसे सिलसिलेवार से तरीके से इसे तोड़ा जाएगा। 5 मंजिल की जो ये इमारत है इसको सबसे पहले ऊपर से जो तोड़ने का काम है वो शुरू किया है और ये पूरी जो इसके एक कह सकते हैं कि मकान को गिराने की जो कवायद है वो हाथों के जरिए ही होगी, क्योंकि अगर एक साथ इस मकान को गिराया जाता है तो जाहिर सी बात है कि आसपास के जो मकान हैं उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए अब हुड्डा विभाग की तरफ से जो लोग हैं और ये कहें कि जो दूसरे अथॉरिटी के जो लोग हैं वो सब यहाँ पहुंचे और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इसे तोड़ा जाएगा। अब ये शुरुआत जो है इसको हो चुकी है, इस मकान को तोड़ने की जो कवायद है वो चल रही है। 5 मंजिल का ये इमारत है और अब ये सबसे ऊपर से इसे तोड़ने की जो शुरुआत है वो की गई है और अब धीरे धीरे इस बिल्डिंग को एक तरह से हम कह सकते हैं कि गिराया जाएगा ताकि बड़ा हादसा ना हो सके। और सबसे बड़ी बात यही है कि गनीमत ये रही कि आसपास के जो लोग हैं वो बच गए, वक्त रहते इस मकान के आसपास के जो लोग थे उनको बाहर निकाला गया और उसके बाद जेसीबी की मदद से इस मकान को सपोर्ट देकर रोका गया। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम।